राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष गण की उपस्थिति में सांगठनिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत सिद्धू कान्हू के जन्म जयंती और ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करके की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय पर रहा। कार्यशाला के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल से हो रही है। 13 अप्रैल को बाबा साहेब के सभी प्रतिमाओं की साफ सफाई और शाम में वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। वहीं 14 अप्रैल को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिलों में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वहीं संपर्क अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को नए प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता तक कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब के साथ किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने के लिए क्या कुछ किया, वहीं कैसे उन्हें 2 बार चुनाव और उपचुनाव में हराने का कार्य किया गया। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार में उन्हें भारत रत्न नहीं देकर बाबा साहेब का अपमान किया गया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उन्हें 2 गज जमीन नई दिल्ली में समाधि स्थल के लिए नहीं देना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी के कार्यकाल में बाबा साहेब को भारत रत्न दिया और बाबा साहेब के सम्मान में 5 तीर्थ बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। आरटीआई का यह जवाब है कि देश के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर एक भी स्मारक नहीं है, एक भी स्मृति स्थल नहीं है। कांग्रेस ने लगातार शासन में कभी भी बाबा साहेब आम्बेडकर को उस स्थान को देने का काम नहीं किया। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज 11 साल में 5 जीवन से जुड़े बाबा साहेब आम्बेडकर के पंचतीर्थ में के रूप में उसको विकसित किया। चाहे मध्य प्रदेश की जन्मस्थली मऊ हो, चाहे उनकी शिक्षा भूमि लंदन हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि नागपुर हो, वहाँ परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर दिल्ली हो, या फिर जहाँ उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया था चैत्य भूमि बॉम्बे हो हिंदू में। इस 5 स्थान को जहाँ पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, वहीं आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में स्थापित करके बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को और उनके आदर्शों को लोगों के समक्ष लाने का एक केंद्र भी बनाया। ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर को सम्मान देने का काम जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहीं कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब आम्बेडकर का तिरस्कार ही नहीं किया है, बल्कि संविधान के मूल आत्मा के साथ भी छेड़छाड़ किया है। इस तरह उन्होंने संविधान के प्रारूप निलंबन को, जिसको हम कहते हैं उद्देशिका प्रस्तावना को ही बदल दिया। किस तरह से 1975 में उन्होंने आपातकाल लागू करके देश के संविधान को पूरी तरह से विमुख कर दिया। किस तरह से 90 बार से ज्यादा 356 लगा करके देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया। ऐसे संविधान के प्रति इनका वैमनस्यता बराबर कांग्रेस के साथ रहा है। किस तरह नेहरू जी ने संविधान सभा में अपने भाषण में लोगों को, अपने जितने मुख्यमंत्री थे उनको चिट्ठी लिखा और कहा कि आरक्षण का विरोध करें। किस तरह से अपने राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन के विचार में, मंडल कमीशन के वाद विवाद में 2 घंटे तक सदन के अंदर भाषण किया और उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है उससे जो है बुद्धू हम नहीं लाना चाहते, हम गधों को नहीं लाना चाहते। और किस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। किस तरह से हम पित्रोदा, जो राहुल गांधी के गुरु है राजनीतिक गुरु, तो ये मानने से इनकार करते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर की कोई भूमिका संविधान रचना में थी। ऐसे कांग्रेस के और उनके सहयोगी पार्टियों का, जो बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण के सख्त विरोधी थे, संविधान सभा में लगातार इस बात पर विमर्श के बाद, विचार के बाद कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो कि जातीय वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण हो, इस विचार को पुष्टि करने के बाद ही धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त किया गया। लेकिन आज वही कांग्रेस कर्नाटक सहित पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर फिर से मुस्लिम लीग का जिस तरह से विचार था और जिस तरह से मुस्लिम लीग ने 1947 आजादी के पहले अपने विचार और अपने उद्देश्यों को लगातार पुख्ता करते हुए देश का बंटवारा धर्म के नाम पर किया, आज कांग्रेस उसी मुस्लिम लीग का स्थान लेने के लिए आगे बढ़ रही है और धर्म के नाम पे आरक्षण को यहाँ बल दे रही है। ऐसे तमाम
कांग्रेस के धिक्कापरस्ती को, उसके छद्म रूप को और लगातार विमर्शता फैलाने की जो कोशिशें चल रही है, जो संविधान की प्रतियां लेकर के लोग दिन रात यह गलत नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में है, वैसे सारे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए इस कार्यक्रम अभियान के माध्यम से हम जाने वाले हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के विषय पर यह कहा है कि भाजपा महासमुद्र है और इस महासमुद्र में कुछ लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता वो भाजपा छोड़कर चले जाते हैं। हर जिले में समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ एक जन जागरण का और बाबा साहेब के सम्मान का एक संगोष्ठी होना है, सेवा बस्तियों में संपर्क होना है और समाज के प्रबुद्ध जनों से एक एक करके मिल करके उनके विचार और बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का क्या व्यवहार है उसको दिखाना है। हम सब जानते हैं कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब आम्बेडकर को जीते जी न संविधान सभा में आने के लिए मौका दिया, न उनको किसी भी उनके विद्वता का इस्तेमाल करके, ना तो फाइनेंशियल चीजों में, जब उस समय के पीएचडी थे बाबा साहब आम्बेडकर अर्थव्यवस्था की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज उनकी एक थीसिस थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं वहीं से एक संकल्पना देश को मिला था। ऐसे अर्थशास्त्री को नेहरू जी ने कभी भी मेन स्ट्रीम में आने का काम, उनके विचारों को आने का काम नहीं किया था। फॉरेन पॉलिसी को लेकर के लगातार नेहरू जी से उनकी मत भिन्नता थी। धारा 370-35 पे उनका स्पष्ट मत था कि एक देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते, दो संविधान नहीं हो सकते। ऐसे तमाम विचारों के मतभिन्नता के कारण बाध्य होकर के नेहरू जी के लगातार उपेक्षा के कारण, कांग्रेस की उपेक्षा के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफा को बड़े ही गर्व के साथ कांग्रेस ने और नेहरू जी ने उसको बड़ा आनंद लिया। 1952 और 1954 दो चुनाव, पहला चुनाव जिसमें उनको हराने का काम कांग्रेस ने किया, 1954 में लगातार दूसरी बार उपचुनाव में हराने का काम किया। बाबा साहेब आम्बेडकर को, संविधान के निर्माता को अपने सदन में आने से रोकने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया। उनके परिनिर्वाण के बाद उनको 2 गज जमीन तक उनके समाधि स्थल के लिए नहीं दी। मरणोपरांत भी उनका तिरस्कार जारी रखा और कई दशकों तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने अपने जन्म जीते जी भारत रत्न उपाधि से अपने आप को सम्मानित किया, लेकिन ऐसे महामानव को भारत रत्न का उपाधि कब मिला? जब देश के अंदर 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के समर्थन से सरकार रही और तब जाकर के उनको जो है वो सम्मान मिला। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।